जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के अध्याय 21 से लेकर अध्याय 25 तक की परम सुंदर कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को आगे ज्ञान के वचन सुनाते हुए कहा है कि हे उद्धव, आत्म पुरुष निरहंकार रूप है, इसलिए हृदय और वाणी की सामर्थ्य वहां तक पहुंचने की नहीं है। इसलिए उन निरहंकार पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा होती है। तब वे सर्वप्रथम अपनी माया को, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, प्रकट करते हैं। उस माया से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण जब तक बराबर रहते हैं तब तक किसी जीव का जन्म नहीं होता। इनके घटने बढ़ने से ही संसार की उत्पत्ति होती है। माया में मेरा प्रकाश रहने के कारण महत्व प्रकट होता है। फिर उसमें से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से वैकारिक, तामस और तेजस का प्राकट्य होता है। वैकारिक से पंचभूत, तामस से 11 इंद्रियां और तेजस से इंद्रियों के स्वामी 11 देवता उत्पन्न होते हैं। तदुपरांत उसकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। फिर उसकी नाल से ब्रह्मा प्रकट होकर तप करते हैं। रजोगुण द्वारा संपूर्ण जीवों को प्रकट करके तीनों लोकों की रचना करते हैं। देवता स्वर्ग लोक में, दैत्य और दानव पाताल लोक में और मनुष्य आदि मृत्यु लोक में रहकर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक के सुख दुख का भोग करते हैं। हे उद्धव, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक दिन बीतने पर जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तब वो सो जाते हैं। प्रातः काल उठकर ब्रह्मा फिर से नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार महत्व माया में तथा माया निरंकार स्वरूप में समा जाती है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना होना, हृदय में दया रखना, शुभ कर्म करने का विचार करते रहना, किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी खेद ना मानना, दुख ना मानना, सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, संतोष करना, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करना और भगवान की सेवा पूजा में मन को लगाए रहना, ये सतोगुण के लक्षण हैं। सुंदर स्त्री, उत्तम वस्त्र आभूषण, श्रेष्ठ स्थान, उपवन आदि संसारी सुखों की इच्छा रखना, अभिमान के कारण किसी का कहना ना मानना, यश प्राप्ति के लिए शुभ कर्म ना करना और शक्ति और धन बढ़ाने का उपाय करते रहना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। अधिक क्रोध, अधिक लोभ, मिथ्या वचन बोलना, जीव हिंसा करना, पाप कर्म करना, निर्लज्ज होकर मांगना, परस्पर कलह करना, आठों पहर आलस्य में भरे रहना और अधिक सोना, ये लक्षण तमोगुण के हैं। सतोगुण की अधिकता में मन में हर्ष और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजोगुण की अधिकता में संसार के सुखों की इच्छा होती है तथा तमोगुण की अधिकता में चिंता, क्रोध, नींद और आलस्य की वृद्धि होती है। जागना सतोगुण, सोना अथवा स्वप्न देखना रजोगुण और उदास होकर चिंतित बैठ जाना तमोगुण का लक्षण जानना चाहिए। थोड़ा भोजन सात्विकी, भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा रखना राजसी और भूख से अधिक भोजन करना तामसी गुण का लक्षण है। सतोगुणी स्वभाव वाले प्राणी स्वर्ग लोक के सुख का उपभोग करते हैं। रजोगुणी स्वभाव के लोग अपने कर्म अनुसार जीते मरते हैं। तमोगुणी स्वभाव के लोग पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मानुसार नरक का घोर दुख उठाते हैं। जो लोग संसार से विरक्त होकर मेरे भक्त बन जाते हैं, वे मेरे पास वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। हे उद्धव, जिस मनुष्य को मुझसे मिलने की इच्छा हो वह कभी भी लंपट, चोर, कृपण, जुआरी और संसार से प्रीति रखने वालों लोगों से प्रेम ना रखे। उसे साधु महात्माओं की संगति करनी चाहिए, जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। जिस प्रकार राजा पुरूरवा उर्वशी अप्सरा की प्रीति में पड़कर नष्ट हो गया था, उसी प्रकार संसारी मनुष्य स्त्री और लंपटों से प्रीति करके अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। राजा पुरूरवा का जन्म ईला नामक स्त्री द्वारा हुआ था।
उर्वशी नामक अप्सरा से प्रीति करके गंधर्व लोक में रहकर उर्वशी के साथ विहार करते हुए राजा पुरुरवा को जब हजारों वर्ष बीत गए तो भी उसका मन विषय भोगों से नहीं भरा। तब एक दिन स्वतः उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने अपने मन में ये विचार किया कि मैंने इतने समय तक कामदेव के वशीभूत रहकर संसारिक सुखों को भोग विलास किया, परंतु अभी तक मेरी विषय वासना नष्ट नहीं हुई। जिस प्रकार घी डालने से अग्नि की ज्वाला निरंतर बढ़ती जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों को जितना अधिक सुख दिया जाए उतनी तृष्णा और बढ़ती रहती है। मैं अत्यंत ज्ञानी और प्रतापी राजा था, परंतु उर्वशी ने मुझे अपने वश में इस प्रकार कर लिया जिस प्रकार मदारी किसी वानर को अपने वश में कर लेता है। उसके साथ भोग विलास में पड़कर मैं ऐसा अंधा हो गया कि मुझे छोटे बड़ों की लज्जा भी नहीं रही। सातों द्वीपों के जो हजारों राजा मेरे अधीन रहते थे, वे मेरी इस मूर्खता पर निरंतर हंसते रहे। यह सच है कि जो कामी पुरुष काम के वशीभूत हो जाता है, उसे उचित, अनुचित, अनुकूल, प्रतिकूल, भले बुरे का विवेक नहीं रहता। वह अपने तेज, बल, ज्ञान और धर्म को नष्ट कर देता है। मल, मूत्र, रक्त आदि से भरी मांस की बनी पुतली रूप स्त्री पर मैं ऐसा बावला हो गया कि जहाँ एक और इंद्र आदि देवता भी मुझसे युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, वहीं एक स्त्री ने मुझको पराजित कर दिया। मैं उसकी प्रीति में पड़कर अपने आप को ऐसा भूल गया कि स्वयं उसी स्त्री के द्वारा उपदेश दिए जाने पर भी मैंने उस ज्ञान तत्व को ग्रहण नहीं किया। मनुष्य जिस शरीर को अपना समझता है, वह मरने के बाद किसी काम नहीं आता। इस कारण यही उचित है कि मनुष्य संसारिक माया मोह से विरक्त होकर श्री हरि के चरणों में ही अपना ध्यान लगाए रहे। हे उद्धव, इस ज्ञान के प्राप्त होते ही राजा पुरुरवा उर्वशी के प्रेम को देखकर गंधर्व लोक से पृथ्वी पर आ गिरा। वहां उसने श्री नारायण भगवान के चरणों में मन लगाया है, तपस्या की है। तत्पश्चात समय आने पर उसकी मुक्ति हो गई, उससे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, मेरी पूजा की एक विधि वेदों में और दूसरी तंत्र शास्त्र में कही गई है। मनुष्य को उचित है कि वह प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम मेरा ध्यान करे, तदुपरांत संध्या, तर्पण, जप आदि करके मेरे सगुण रूप का पूजन करे। मेरे सगुण रूप की मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पहली प्रस्तर की, दूसरी काष्ठ की, तीसरी स्वर्ण की, चौथी चांदी की, 5वीं पीतल की, 6वीं तांबे की, 7वीं पृथ्वी पर बने हुए चबूतरा आदि की तथा 8वीं मिट्टी की। इनमें से किसी भी प्रकार की मूर्ति का सम्यक रूप से पूजन करना उचित है। उपयुक्त प्रकार की मूर्तियों के भी 2 भेद होते हैं, एक चल, दूसरी अचल। जिस मूर्ति को सिंहासन से उठाकर स्नान कराने के उपरांत पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाए, उसे चल समझना चाहिए, तथा जो मूर्ति मंदिर में इस प्रकार स्थापित की हुई है कि फिर उठ ना सके, उसे अचल जानना चाहिए। अस्तु इन दोनों प्रकार की मूर्तियों को स्नान कराने के उपरांत चंदन लगावे और वस्त्र आभूषण पहनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करके दर्पण दिखावे। पृथ्वी पर जो चबूतरे आदि बने हों, उनका पूजन करते समय सर्वप्रथम मेरा ध्यान धरना चाहिए। जो लोग मेरी मानसी पूजा करना चाहें, उन्हें उचित है कि वे अपने मन में मेरे चाहे जिस स्वरूप का ध्यान धरकर मूर्ति की ही भांति ध्यान में धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करें। हे उद्धव, मेरा पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, गदा, पद्म, शारंग, धनुष, बाण, नंद, सुनंद, पुण्य, सुशील, गरुड़, विश्वक्सेन, सुनाम, ये 9 पार्षद, दुर्गा, गणेश, वेदव्यास तथा इंद्र आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। भोजन की जो वस्तु स्वयं को अधिक प्रिय हो, उन सब को बनाकर मुझे भोग लगाएं। यदि प्रतिदिन सब वस्तुएं ना बन सकें, तो अन्नकूट आदि के पर्वों के दिनों में सभी व्यंजन अवश्य बनाने चाहिए। जो लोग प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हों, उन्हें उचित है कि वे आवाहन तथा विसर्जन के मंत्र का पाठ अवश्य करें। हवन करते समय अग्नि में भी मेरे ही स्वरूप को देखना चाहिए और जल और सूर्य को भी मेरा ही रूप जानना चाहिए। मेरे ही चरणों में अपना मन लगाए रहें तथा पूजन से निवृत्त होने के उपरांत मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
आप मुझे अपना दास जानकर मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार प्रतिदिन पूजा के बाद चरणामृत का पान करें। तदुपरांत जिस वस्तु का भोग लगाया जाए उसी प्रसाद को ग्रहण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, मेरे लीला चरित्रों को सुनना, मेरी कथाओं को सुनना तथा दिन रात मेरे ही भजन में लीन रहना सर्वोत्तम समझना चाहिए। जो मनुष्य धनी हो उन्हें उचित है कि वे धन द्वारा मेरी मूर्ति के मंदिर बनवाएं और उनका व्यय चलाने के लिए पृथ्वी, गांव, वन, बाग आदि को उससे समर्पित कर दें। मंदिर के अर्थ में दान की हुई भूमि अथवा अन्य किसी वस्तु को बेचने अथवा किराए पर उठाने की इच्छा कभी नहीं रखें। हे उद्धव, ज्ञानी मनुष्य को किसी की निंदा और स्तुति नहीं करनी चाहिए। उसे सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानना चाहिए। पराई निंदा करने वालों को नरक का वास अवश्य मिलता है। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह अपना चित्त एकाग्र करके भगवान का पूजन करते समय अपना मन किसी दूसरी ओर नहीं लगाए। पूजा के समय मन केवल प्रभु चरणों में लगना चाहिए, तभी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रहे कि श्री नारायण जी भगवान अपनी माया के गुणों द्वारा इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करते हैं। हे उद्धव, जब कोई मनुष्य केवल मुझे ही सत्य और संसार के व्यवहार को मिथ्या समझने लगता है, तब उसका हृदय सब ओर से विरक्त होकर मेरे चरणों में लग जाता है। यह संपूर्ण संसार नट अथवा भानुमति के खेल के समान मिथ्या ही है, झूठा ही है। यह ना तो आदि में था और ना महाप्रलय के समय ही ये विद्यमान रहेगा। इस कारण मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा इस संसार की प्रीति और इंद्रियों की तृष्णा को काट देना चाहिए। हे उद्धव, योग और तपस्या में विघ्न पड़ जाने पर गति नहीं होती, परंतु मेरे भक्त से यदि कोई अपराध बन जाए तो मैं उसका दूसरे जन्म में उद्धार कर देता हूँ। जब तक शरीर में आत्मा रहती है तभी तक इंद्रियों में चलने फिरने आदि की सामर्थ्य है। शरीर में जिन देवताओं का प्रकाश रहता है उनसे भी आत्मा अलग रहती है। इसलिए ज्ञानी और योगियों को उचित है कि वे अपनी आत्मा में ध्यान लगाकर संसार के माया मोह से अलग रहें। ऐसे मनुष्यों से यदि पूर्व जन्म में कोई अधर्म भय हो जाता है तो मैं उसका निवारण कर देता हूँ। हे उद्धव, मेरे इन वचनों को सत्य मानकर इस नाशवान शरीर से प्रीति रखना और इंद्रियों को सुख देने का उद्योग करते रहना कदापि उचित नहीं है। हे उद्धव, मनुष्य को उचित यही है कि हर क्षण प्रभु चरणों में मन को लगाए रखे, जिससे कि इस संसार में उसे सुख, शांति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं और इस जीवन के पश्चात उसे भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।